ABC 14वीं क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ तांबा का अध्ययन विषय। तांबा भी एक प्राचीन धातु है। ये प्राचीन काल से ही ज्ञात धातु है तांबा। ये लाल रंग का पदार्थ है और चमकीला धातु है। तो आइए एक नजर देखते हैं तांबा के बारे में, यानी तांबा का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉपर। अब इसके बारे में हम थोड़ा सामान्य परिचय ले लें। कॉमन इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। तांबा का संकेत Cu होता है। Cu इसलिए होता है, यह लैटिन भाषा में तांबा को क्यूप्रम कहा जाता है, इसलिए इसका संकेत Cu होता है। इस तत्व का परमाणु संख्या 29 है। इसके परमाणु भार 63.5 AMU है, यानी एटॉमिक मास यूनिट। और इस धातु का लैटिन नाम क्यूप्रम है। क्यूप्रम यानी तांबा। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 18 1 सेल में, और सब सेल में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1, ये सब सेल में। इस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था +1 और +2 दोनों होती है। आवर्त सारणी में इस तत्व का स्थान, तो तांबा का स्थान मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट बी ग्रुप में है, और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार इस तत्व का स्थान वर्ग 11 में है, जो डी ब्लॉक के तत्व है। अब देखिए इस तत्व के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। तो इस तत्व के प्रमुख अयस्क 2 है। पहला सल्फाइड अयस्क और दूसरा ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में देखिए ये Cu2s, इसे हम रासायनिक नाम क्यूप्रस सल्फाइड भी कहते हैं, पर इसका अयस्क में नाम कॉपर ग्लांस है। दूसरा CuFeS2, यह कॉपर पाइराइड्स का सूत्र है। इसी अयस्क से हमारे भारतवर्ष में तांबा की उत्पादन किया जाता है, क्योंकि भारतवर्ष में ये अयस्क बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है ऑक्साइड अयस्क, यानी Cu2O अर्थात क्यूप्रस ऑक्साइड, या इसे हम क्यूप्राइड, या इसका अन्य नाम एक है रूबी कॉपर। रूबी यानी लाल रंग का पदार्थ, रूबी को माणिक कहा जाता है। इसके बाद CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, यह मैलेकाइट का सूत्र है। यह भी तांबा का अयस्क है, इससे भी तांबा की प्राप्ति की जाती है। इसके बाद CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, यानी इसे टेनोराइट के नाम से जाना जाता है। अगला है 2CuCH3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, यह एजुराइट का सूत्र है। इससे भी तांबा का उत्पादन किया जाता है। अब मैं बताता हूं कि तांबा की उपस्थिति क्या है। तो तांबा मुक्त अवस्था में पाया जाता है और ये अयस्कों के रूप में पाया जाता है। अब यह हमारे भारतवर्ष के झारखंड राज्य में CuFeS2 अधिक मात्रा में पाया जाता है, सिंहभूम जिले में। पहले यह बिहार में था, पर 2000 ईस्वी में बिहार झारखंड के बंटवारा में सिंहभूम झारखंड के अंदर चला गया। सिंहभूम 2 जिले हैं, एक पूर्वी सिंहभूम और एक पश्चिमी सिंहभूम, जो जमशेदपुर टाटा वहीं अवस्थित है। इसके अलावे तांबा चाइना में, मेक्सिको में, रूस में, अमेरिका में पाया जाता है। तो इस प्रकार मैं तांबा के बारे में सामान्य परिचय बतलाया कि इसका संकेत क्या होता है। तो Cu परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या है, 29, परमाणु भार क्या है, तो 63.5 AMU,
इसका लैटिन नेम क्या है? तो क्यूप्रम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेल में और सब सेल में दोनों में लिखा गया है 2-8-18-1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, ये सब सेल हुआ। एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +1+2। अवर सारणी में स्थान तो फर्स्ट बी ग्रुप में मेंडलीफ में और वर्ग 11 में आधुनिक आवर्त सारणी में। और इसके प्रमुख अयस्क हैं सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क। इसके अंतर्गत सब लिखा गया है। इसको आप लोग समझ लेंगे, देख लेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। और इसका ओक्यूरेंस उपस्थिति प्राप्ति हम कहां से करते हैं? तो बिहार के झारखंड के सिंहभूम जिले से कॉपर पाइराइट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विश्व के अन्य देशों यानी चाइना, मेक्सिको, रूस, अमेरिका आदि में पाया जाता है। अब बच्चों, मैं तांबा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है इसके बारे में बतलाना चाहता हूं। तो तांबा का निष्कर्षण जितने प्रकार के अयस्क हैं उन सभी अयस्कों से किया जाता है, पर मैं यहाँ एक दो अयस्क से निष्कर्षण के बारे में बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, मैंने सल्फाइड रहित अयस्कों से तांबा का निष्कर्षण यहाँ पर बतलाया है। सबसे पहले सल्फाइड रहित अयस्कों से तांबा का निष्कर्षण। इसमें मैंने मैलेकाइट लिया है और एजुराइट लिया है, यानी मैलेकाइट एवं एजुराइट से। तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम अयस्क को सांद्रित करते हैं और सांद्रित करने के बाद उसको हम जलाते हैं, जारित करते हैं। जारित करने के बाद उसमें हम जो पदार्थ प्राप्त होता है उसमें कोक यानी कोयला मिला करके फिर पुनः गर्म कर देते हैं और उससे शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। तो देखिए, तो सर्वप्रथम अयस्क को सांद्र कर जारित करते हैं। इस जारित अयस्क को कोक के साथ मिला करके अवकरण भट्ठी में गर्म करके तांबा प्राप्त करते हैं। देखिए, ये CO3 को यदि हम यहाँ गर्म करते हैं यानी हम इसको जारित करते हैं तो ये टूट करके दो भागों में विभक्त होता है और CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाता है। अब जो शेष की CuO प्राप्त हुआ, इसमें कोक मिला करके इसको फिर पुनः गर्म कर देते हैं और गर्म करने के पश्चात हमें शुद्ध तांबा Cu प्राप्त होता है और जो गैस निकलता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। तो ये भी एक आसान तरीका है तांबा का निष्कर्षण का। दूसरा मैंने क्यूपराइट से किया है, यानी क्यूपराइट भी एक अयस्क है सल्फाइड रहित। इस अयस्क को सांद्र करने के बाद कोक के साथ मिला करके गर्म करते हैं, कोक यानी कार्बन, जिससे Cu2O अवकृत होकर के Cu तांबा देता है। देखिए, तो Cu2O ये क्या है? क्यूपराइट का सूत्र है। इसमें कोक मिलाया गया, मिलाने के बाद इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये Cu प्राप्त हुआ और Cu कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। तो ये आसान विधि है। क्योंकि मैं क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक चलाता हूं, तो इसमें ये जो विधि मैंने बतलाया ये 10वीं क्लास के लिए बहुत अच्छा है, ताकि आसानी से याद हो जाएगा। पर 12वीं कक्षा में तांबा का निष्कर्षण हमेशा पूछता है कि कॉपर पाइराइट से तांबा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो यह मैं संक्षिप्त बतलाना चाहता हूं कि यह 5 चरणों में होता है। कैसे? तो सबसे पहले इस अयस्क कॉपर पाइराइट्स को सांद्र करते हैं। सांद्र करने के बाद उसको जलाते हैं, जलाने के बाद उसको गलाते हैं, गलाने के बाद बेशेमरीकरण किया जाता है और बेशेमरीकरण करने के बाद तांबा का शोधन किया जाता है। और इस विधि से जो तांबा प्राप्त होता है वो 99.99% यानी 100%
तक शुद्ध तांबा होता है। हमारे भारतवर्ष में इसी विधि से कॉपर पाइराइट्स से ही तांबा का निष्कर्षण किया जाता है। तो 12वीं कक्षा में जब भी तांबा का निष्कर्षण पूछता है तो कॉपर पाइराइट्स अयस्क से ही पूछता है, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। फिर मैं आगे कॉपर पाइराइट्स से तांबा का निष्कर्षण का कभी कक्षा में चर्चा करूंगा। तो अभी मैं यहाँ संक्षिप्त रूप से मैलेकाइट एजुलाइट से और क्यूपराइट से तांबा का निष्कर्षण करना सिखाया। यह आसान सा तरीका है, आसान विधि है, इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए विशेष करके 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इस तांबा का निष्कर्षण का नियम याद कर लेंगे, परीक्षा में हमेशा पूछता है। तो अब मैं तांबा का गुण क्या है, तांबा का क्या उपयोग है और इसकी जो मिश्र धातुएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में अब मैं बताऊंगा। देखिए तांबा के सामान्य गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए तांबा के सामान्य गुण यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर, यह तांबा विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। यह लाल रंग का एक ठोस पदार्थ है। ये आघात वर्ध्य एवं तन्य होते हैं। चौथा, इसमें खनक होती है और विशेष चमक होती है। तो ये रहा सामान्य गुण। अब तांबा के उपयोग। तो तांबा के तार बनाए जाते हैं, वायर बनाए जाते हैं बिजली के। ये बिजली के उपकरण भी इससे बनाए जाते हैं। विद्युत लेपन में, विद्युत मुद्रण में भी इसका उपयोग होता है। मिश्र धातुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार की बर्तन भी बनाई जाती है, प्रकार की बर्तन भी बनाई जाती है। तो इस प्रकार ये तांबा के भौतिक गुण, सामान्य गुण और उसके उपयोग रहा। अब मैं तांबा के कौन कौन से मिश्र धातु है इसके बारे में बता रहा हूं। तांबा की मिश्र धातुएं कौन कौन सी है ये देखिए। यानी तांबा के मिश्र धातु एलॉयज ऑफ कॉपर, ये 4 प्रकार के हैं। पहला पीतल, दूसरा कांसा, तीसरा जर्मन सिल्वर, चौथा गन मेटल। यानी पीतल यानी ब्रास, इसमें तांबा और जस्ता मिलाया जाता है। तांबा 80% और जस्ता 20%। इससे बर्तन बनाए जाते हैं, बिजली के तार बनाए जाते हैं और बंदूक के कारतूस बनाए जाते हैं, बुलेट गोली बनाए जाते हैं। दूसरा कांसा, इसे कॉपर और टीन से बनाया जाता है, एसएन। कॉपर 88%, एसएन 12%, मिलकर के ये मिश्र धातु बनता है। इससे भी बर्तन और मूर्ति का निर्माण किया जाता है। तीसरा जर्मन सिल्वर, इसमें 3 प्रकार के धातु है। पहला तांबा, दूसरा जस्ता, तीसरा निकेल। तांबा 60%, जस्ता 20%, निकेल 20%, मिलकर के जर्मन सिल्वर बनता है। इससे भी बर्तन और मूर्ति बनाया जाता है। चौथा गन मेटल, इसमें भी 3 प्रकार के धातु है। पहला कॉपर, दूसरा जस्ता, तीसरा टीन। 90% तांबा, 2% जस्ता और 8% टीन मिलकर के गन मेटल बनता है। इससे बंदूक बनाए जाते हैं और मशीनों के निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार मैंने आज तांबा का अध्ययन आप लोगों को कराया। तांबा का संक्षिप्त परिचय, उसके निष्कर्षण, उसके सामान्य गुण, उसके उपयोग और तांबा के विभिन्न मिश्र धातु। अब प्रत्येक दिन की भांति आज चलते चलते अब आप बताएं में 5 प्रश्न दूंगा जो इस प्रकार है। अब आप बताएं। देखिए 5 प्रश्न है। पहला, तांबा आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? दोनों में बतलाना है, मेंडलीफ और मोसले दोनों आवर्त सारणी में। तांबा के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। तीसरा, तांबा के 2 मुख्य उपयोग लिखें। चौथा, तांबा के मिश्र धातुओं के नाम लिखें।
और पांचवा, विश्व में तांबा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार 5 प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया। हर दिन मैं देता हूं, आज भी दिया। आगे आप लोग मन और क्रम से पढ़ें और इससे लाभ उठाएं। अपने भी पढ़ें, दूसरों को भी प्रेरित करें, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन का मूल आधार है। एजुकेशन से बढ़ के इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए पहले शिक्षित बनो, स्वस्थ रहो और अपना और अपने परिवार, समाज, देश, संसार में सब को कल्याण करो और पढ़ करके आगे बढ़ो। बस आज का संदेश इतना ही।